गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक किंगडम फंजाई है, जिन्हें हम कहते हैं कवक। फंजाई और कवक, इसे हिंदी में फफूंद भी कहते हैं। इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आज। कवक आपके बॉटनी में एक कॉमन टॉपिक है। कवकों को जगत फंजाई में रखा गया है, किंगडम फंजाई। आर.एच. व्हिटेकर ने सर्वप्रथम 5 जगत बताए थे। उनमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटी एवं किंगडम एनिमेलिया थे। उसमें एक किंगडम फंजाई के बारे में अपन स्टडी करेंगे। क्या होते हैं कवक? ये सभी यूकैरियोटिक हैं। सत्य केंद्रक पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रोफिक, इनमें परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति से ये दूसरे जीवों से या जीवित जीवों से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि परपोषी है तो फिर इनको एनिमेलिया में क्यों नहीं रखा? एनिमेलिया भी हेटेरोट्रोफिक होते हैं और फंजाई भी हेटेरोट्रोफिक है। दोनों में ही क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। फिर भी इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिशन है वो अवशोषित प्रकार का होता है, एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। जबकि एनिमल्स में फेगोट्रोफिक प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं इंजेस्टिव मेथड। इसलिए इनको अलग जगत में रखा गया है। ये लिखा है, देखो इसमें डेफिनेशन, ऑल आर यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रोफिक एंड दे ऑब्टेन देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन रादर देन बाय इंजेक्शन। इनमें फंजाई में मशरूम, जिसको हम सब्जी बनाने में काम में लेते हैं, मशरूम, मोस्टली मशरूम पॉइजनस होते हैं। कुछ ही मशरूम है जो खाने योग्य हैं, जैसे अगेरिकस, ब्रैकेट फंजाई, गैनोडर्मा, पफ बॉल्स, लाइकोपर्डोन, रस्ट, पक्सीनिया, समट स्टीलेगो, मोरेल्स, मोरचेला, ट्रफेल्स, ट्यूबर, ईस्ट सेकेरोमाइसिस, टोडस्टूल, ये पॉइजनस मशरूम है, एमिनिटा, ब्रेड मोल्ड, ये सभी कवकों के पॉपुलर एग्जाम्पल हैं, फंजाई के पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। किंगडम फंजाई एक बहुत ही बड़ा किंगडम है और इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है अमंग प्लांट्स। प्लांट्स के मध्य में सबसे ज्यादा विविधता वाला जगत है। संपूर्ण जगत की बात करें हम तो सबसे ज्यादा विविधता वाला समूह आर्थ्रोपोडा है। ये सेकंड नंबर में आता है किंगडम फंजाई। प्लांट के केस में सबसे नंबर टॉप पे है। इसमें कई सारी स्पीशीज हैं जिनका नंबर 69,000 तक है। 1.5 मिलियन स्पीशीज खोजी जा चुकी है। फंजाई एक लैटिन शब्द से लिया गया है, फंजाई, जिसका अर्थ मशरूम है। फंजाई शब्द सर्वप्रथम वोहिन ने दिया था। इनके अध्ययन को माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी अथवा कवक विज्ञान कहते हैं। कवकों के अध्ययन को कवक विज्ञान, माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी, ये इनकी उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है। माइकस मीन्स मशरूम और फंजाई शब्द लैटिन शब्द है, वो ग्रीक
वर्ड नहीं है। फंजाई एक लैटिन शब्द है, उसका अर्थ भी मशरूम है। अध्ययनकर्ता को माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जो फंजाई के अध्ययन करते हैं उन्हें कहते हैं माइकोलॉजिस्ट, और अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। सभी कवक अगुणित होते हैं और इनकी प्लांट बॉडी थैलस नुमा होती है, इसलिए इनको डिवीजन थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा में ही एल्गी, फंजाई तथा लाइकेन सम्मिलित हैं। एल्गी और फंजाई मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। यह एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जो दोनों मिलकर के रहते हैं, लिविंग टुगेदर, उसे हम कहते हैं लाइकेन। एल्गी एंड फंजाई दोनों अगर आपस में मिल गए तो लाइकेन बनाएगा। इस प्रकार इनका प्लांट बॉडी थैलस नुमा होती है, जिसमें रूट, शूट एवं स्टेम अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। जड़, तना, पत्तियां अविभजित रहते हैं। पादप का एक थैलस नुमा है, उसे हम कहते हैं थैलोइड। इनमें जनन कई प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। माइकोलॉजी के फादर अथवा फाउंडर का नाम है पियर एंटोनियो माइकेली। पीए माइकेली ज्यादातर बुक्स में लिखा रहता है। ये फादर हैं, इनकी पिक्चर दिखाई गई है स्लाइड में। फादर ऑफ माइकोलॉजी पियर एंटोनियो माइकेली। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी, उसका नाम है नोवा जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने एक बुक लिखी थी, नोवा जेनेरा प्लांटेरम, जिसमें कई सारे फंजाई के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। यह प्रथम लिटरेचर है फंजाई पर, नोवा जेनेरा प्लांटेरम। फादर ऑफ माइकोलॉजी, इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी एडविन जॉन बटलर, जिसे हम कहते हैं E.J. बटलर। ये इंडियन फादर है माइकोलॉजी के, और इनको प्लांट पैथोलॉजी के फादर भी कहते हैं। पादप रोग विज्ञान के पितामह, भारतीय पितामह। P.A. माइकेली वर्ल्ड में फादर है, ये भारतीय पितामह। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए आपको इनके नाम के पता होने चाहिए। नाम, कौन इंडियन फादर है, कौन वर्ल्ड फादर है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी हेनरिच एंटोन डी बेरी, अथवा शॉर्ट में डी बेरी के नाम से भी आपको याद रखना है। डी बेरी, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। ये इनका पिक्चर दिखाया गया है स्लाइड में। लीनियस ऑफ माइकोलॉजी इलियास फ्राइस को कंसिडर किया जाता है। इन्होंने सबसे पहले कवकों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इसलिए इसे कहते हैं लीनियस ऑफ माइकोलॉजी, इलियास फ्राइस। अब बात आती है कि स्मॉलेस्ट फंगस का नाम बताइए और सबसे लार्जेस्ट फंगस का नाम क्या है। तो स्मॉलेस्ट फंगस सैकेरोमाइसिस, सबसे स्मॉलेस्ट फंगस का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सभी जानते हैं इसे ईस्ट कहते हैं, ईस्ट। इसका बोटेनिकल नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, और यही बहुत ही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फंगस है हमारे लिए। यह इंडस्ट्री में काम में आती है। इसमें जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, और यह फर्मेंटेशन को परफॉर्म करता है, फर्मेंटेशन, और उससे एथिल अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एथिल अल्कोहल का उपयोग ब्रूइंग इंडस्ट्री में किया जाता है, वाइन इंडस्ट्री में किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है उसका हम उपयोग बेकरी यानी बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं। ब्रेड वगैरह बनाने में, टोस्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत ही
इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट फंगस है। इसी के साथ इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम कॉमन नाम है फर्मेंटेशन फंगस। और लार्जेस्ट फंगस का नाम है गैनोडर्मा एप्लेनेटम, इसे कॉमनली हम ब्रैकेट फंगस कहते हैं। और यह बड़े बड़े जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उस पर ग्रो करता है और वुड को डिकम्पोज करने का काम करता है। लार्जेस्ट फंगस है गैनोडर्मा एप्लेनेटम। इसका देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये राइट साइड तो ईस्ट है और लेफ्ट में जो डायग्राम दिखाई दे रहा है मशरूम की तरह, छत्र की तरह, वह गैनोडर्मा है जो कि ट्री की बार्क पे ग्रो कर रहा है। और आप देखते होंगे आप कॉमन वर्षा काल में देखा भी होगा आपने, कुछ ट्री की छाल पे ऐसे बड़े बड़े जो है पंखनुमा स्ट्रक्चर ग्रो करती है, तो वो गैनोडर्मा है। और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है इसमें। अब आता है फंजाई के सामान्य लक्षण क्या है, क्या क्या इसमें सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहले तो बताया कि ये यूकैरियोटिक है। पहला कॉमन कैरेक्टर है यूकैरियोट, कि सारे कवक यूकैरियोटिक होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ऑल आर यूकैरियोट्स, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ जो भी कोशिकांग चाहिए वो सारे इसमें उपस्थित हैं, क्लोरोप्लास्ट को छोड़ करके। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है इसमें। एनिमल्स में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उसी की तरह इसमें भी सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसमें उपस्थित है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उपस्थित है, न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम्स भी उपस्थित हैं। ये सभी जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर। यूबिक्विटस, सर्वव्यापी है, जो कि एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल्स और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स में अगर उपस्थित होंगे तो वहां पर ये रोग उत्पन्न करते हैं, डिजीज कॉज करेंगे। कई प्रकार की डिजीज नाम सुनेगी आपने, डैंड्रफ, रिंगवर्म, एथलेट फुट, ये कवकों के द्वारा उत्पन्न रोग है। प्लांट्स में भी ये विनाशकारी रोग उत्पन्न करते हैं और हमारी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें आपके जैसे बीएससी के सिलेबस में रस्ट फंगस, समट, अक्सिनिया है, अस्टिलेगो है, लेट ब्लाइट डिजीज, अर्ली ब्लाइट डिजीज, पाउडरी मिल्ड्यूज, चावनी मिल्ड्यूज, ये सभी रोग हैं जो कि फसलों में उत्पन्न होते हैं। ये जो डिजीज है कौन कोज कर रहा है? फंजाई। लेकिन फंजाई में भी स्पेसिफिक जीनस कोज कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज्ड बाय फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, तो ये जो फाइटोपथोरा नाम है ये जीनस है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। अर्ली ब्लाइट ऑफ डिजीज कोज होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये भी पोटैटो में ही है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोपथोरा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसी तरह से पक्सिनिया है, समट है, ये गेहूं, व्हीट पे रोग उत्पन्न करते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं, उससे उत्पादन कई गुना घट जाता है। फंजाई की वृद्धि के लिए ह्यूमिडिटी सबसे आवश्यक है। रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और उस समय फंजाई बहुत तेजी से ग्रो करता है। उस समय सारी कंडीशन इसके लिए अनुकूलतम है। ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, अंधेरे में ग्रो करता है ये, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकाश की आवश्यकता किनको पड़ेगी? जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, इनमें कोई आवश्यकता नहीं है फोटोसिंथेसिस की, इसलिए अंधेरे में भी ग्रो करते हैं। पीएच 6.0 यानी यह स्लाइटली एसिडिक मीडियम इनके लिए उपयोगी है। एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम पे तेजी से ग्रो करते हैं।
ज्यादातर जो फंजाई हैं वो टेरिस्ट्रियल हैं, स्थलीय हैं, लेकिन कुछ कवक जलीय भी हैं। तो जलीय कवक का नाम लिखा है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ये जल में पाया जाता है कवक, और इसे काइटेड फंगस कहते हैं। इसके द्वारा पोटैटो वार डिजीज, जिसे हम ब्लैक स्केप डिजीज भी कहते हैं, ये कोज होती है इससे। अभी जैसे फंगस बताया गैनोडर्मा, तो गैनोडर्मा ट्री बार्क पे ग्रो करती है, तो उसे हम कहते हैं कोर्टिकोलस। एक और फंगस है ट्राइकोथेलियम, ये भी बार्क पे ग्रो करता है। कुछ फंगस गोबर डंग पे ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं कोप्रोफिलस। हिंदी में एक वर्ड आता है शमल रागी, कहते हैं कोप्रोफिलस। इसमें एग्जाम्पल आता है पाइलोबोलस। पाइलोबोलस इसे कॉमनली हेड थ्रोवर फंगस कहते हैं। कोप्रिनस इंकी कैप मशरूम, ये पाइलोबोलस का फिगर दिया गया स्लाइड में, ये हेड थ्रोवर फंगस कहलाता है। पाइलोबोलस और कोप्रिनस, ये दोनों ही जो है कोप्रोफिलस के बेस्ट एग्जाम्पल है। कोप्रोफिलस फंगस के एग्जाम्पल है। वुड पे ग्रो करने वाले फंगस को कहते हैं एपिजाइलिक, और बर्न्ड वुड पे जो ग्रो करते हैं, जली हुई लकड़ी पे ग्रो करते हैं, उनको कहते हैं जाइलोफिलस। और ऐसे फंगस जो नाखून या बालों पे ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं किरेटिनोफिलस। किरेटिनोफिलस, क्योंकि बाल और नाखून किसके बने होते हैं? किरेटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए नाम रख दिया किरेटिनोफिलस। फिलस, किरेटिनोफिलस। इसमें वही एग्जाम्पल आते हैं जिनके द्वारा रिंग वर्म और डैंड्रफ नामक रोग होता है। बालों में सफेद सफेद हो जाते हैं, है ना, स्केल्स गिरते हैं, वो डैंड्रफ है। तो इसमें आता है टाइनिया, और एक फंगस है ट्राइकोफाइटोन। ये दोनों फंगस जो है नेल्स पे और हेयर पे ग्रो करती है। एक तो टाइनिया, TINEA, आप नोट कर लो, टाइनिया, TINEA, टाइनिया रूब्रम है, टाइनिया लिख लो आप, जीनस टाइनिया, इस पे लिखा हुआ नहीं है, टाइनिया। और एक फंगस हो रहा है ट्राइकोफाइटोन, TRICHO, PHYTON, ट्राइकोफाइटोन, टाइनिया एंड ट्राइकोफाइटोन। ओके, ये हेयर्स, हॉर्न्स पर भी ग्रो करती है। जानवरों के जो सिंग है उस पर भी ग्रो करते हैं, क्योंकि वो भी केराटिन का ही बना होता है। ये एक्सोस्केलेटन की तरह काम करता है, एनिमल्स का बाह्य कंकाल है ये। जैसा कि भी बताया था कि फंगस जो होते हैं, यानी संपूर्ण थैलोफाइट्स, इनका जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट होता है। और गेमेटोफाइट कैसे होते हैं? हैप्लोइड, हैप्लोइड होते हैं, यानी ये अगुणित होते हैं। इसमें गैमेट्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड का होता है, और इमीडिएट इसमें मियोसिस हो जाता है, और पुनः हैप्लोइड प्रावस्था स्थापित हो जाती है। ऐसे जीवन चक्र को कहते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसलिए इनका जो लॉन्ग लिव्ड जनरेशन है वो है हैप्लोइड। हैप्लोइड होते हैं, थैलोइड होते हैं। इनका एक यूनिक कैरेक्टर है, जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट। इनमें जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है। ये एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, थैलोफाइटा से भी थैलोफाइटा में जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है, क्योंकि जाइगोट में मियोसिस हो रहा है। तो जाइगोटिक मियोसिस इज अ यूनिक कैरेक्टर इन थैलोफाइट्स। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, कोई एम्ब्रियो नहीं बनेगा इसमें। हैप्लोइड है, थैलोइड है। नॉट डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स। सारे के सारे फंजाई बहुकोशिकी होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि सेल सेल मिलकर के मल्टी सेल्यूलर बनते हैं। बहुकोशिकीय एंड फिलामेंटस है। और इनकी जो फंगल बॉडी है वो छोटे छोटे फिलामेंट्स की बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं हाइपी। हाइपी प्लूरल में कहते हैं हाइपी, और एक फिलामेंट को कहते हैं हाइपा। अभी फिगर आएगा, देखिए आगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हाइपा है सिंगुलर में, और हाइपी प्लूरल में। ग्रुप ऑफ हाइपी कॉल्ड माइसिलियम, जिसे हम कहते हैं माइसिलियम। जैसे हिंदी में तो बहुत ही आसान है, कवक जाल, कवकों का जाल, माइसिलियम। इसलिए हिंदी के जो शब्द हैं वो आसान तो हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं है।
आप जैसे आगे स्टडी करेंगे तो हिंदी में बुक्स कम अवेलेबल है, आप रिसर्च करोगे, इसलिए आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद करनी है, आपको इंग्लिश को ही हैबिट में लाना है और इंग्लिश में ही याद करें। माइसीलियम, ग्रुप ऑफ हाइपी माइसीलियम, हाइपा एक सिंगल फिलामेंट। तो इस तरह से फंगल बॉडी जो है थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचनाओं की बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं हाइपी। ये जो हाइपी होते हैं, इनको अगर इंटरनली देखें अपन तो इनके अंदर कोशिका द्रव्य भी है, कोशिकांग भी है, रिक्तिकाएं भी उपस्थित हैं, और सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, जिसे हम कहते हैं फंगल सेल्यूलोज, और इसका जो मोनोमर है उसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन। ये देखिए आपको बता, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन। आगे बताएंगे। तो ये जो है हेपेट थैलोड है। कुछ फंगस ऐसे हैं जो एक कोशिकी हैं, यूनिसेल्यूलर हैं, केवल सिंगल सेल्ड हैं, उनके नाम है सिनकाइटियम, सिनकाइटियम। ये सिंगल सेल्ड फंगस है, सिनकाइटियम सैकेरोमाइसीज। अब ये सिंगल सेल्ड है तो इसमें क्लियर है कि माइसीलियम तो एब्सेंट होता ही होता है, इनमें माइसीलियम नहीं पाया जाता, माइसीलियम एब्सेंट रहता है इन दोनों तबकों में, सिनकाइटियम में और सैकेरोमाइसीज। हाँ, ये जरूर है कि इनमें कायिक जनन बडिंग के द्वारा होता है, तो जब एक सेल से जब बड बनती है तो आपस में जुड़ जाती है, तो उसे कहते हैं स्यूडोमाइसीलियम, वो जरूर उपस्थित होता है स्यूडोमाइसीलियम, लेकिन ट्रू माइसीलियम इनमें एब्सेंट रहता है, और ये सिंगल सेल्ड है, सिनकाइटियम एंड सैकेरोमाइसीज। हाइपी में न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, इनमें न्यूक्लियस में काफी ज्यादा वेरिएशन है कि हाइपी में कभी कभी एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होते हैं, कभी दो भी होते हैं, दो से ज्यादा होंगे तो आपने पढ़ा होगा बहुकेंद्रिकी अवस्था। लेकिन यहां पे हम एक नया टर्म इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है सिनोसिटिक। आपने एल्गी में भी सुना होगा, वाउचेरिया के अंदर, वाउचेरिया में जो प्लांट बॉडी होती है थैलेसमीमा होती है, और उसमें कहीं पर भी कोई पार्टीशन नहीं होता है, पार्टीशन मतलब सेप्टम नहीं होता है। तो यहां पर भी जब हाइपी में सेप्टम नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि उसमें सारे न्यूक्लियाई एक ही चैम्बर में उपस्थित रहेंगे, तो यह अवस्था कहलाती है सिनोसिटिक, सिनोसिटिक अवस्था कहलाती है। और सारे न्यूक्लियस अगर एक जैसे होंगे तो होमोकैरियोटिक, और अगर अलग अलग साइज के होंगे तो हेटेरोकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक मतलब दो है न्यूक्लियाई, और डिप्लॉइड, जैसे भी बताया जाइगोट बहुत ही कम समय तक होता है, शॉर्ट लिव्ड जाइगोट, डिप्लॉइड होता है, जाइगोट है। हाइपी के अंदर हाइलाइन वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, जैसे बताया ईआर मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीसी मींस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इनका रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल एंड ग्लाइकोजन है। इस फीचर से ये एनिमल से रिजेंबल है, एनिमल्स में भी ग्लाइकोजन होता है रिजर्व फूड मटेरियल, लेकिन प्लांट से ये डिसिमिलर है। प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च, ग्रीन प्लांट्स का, और यहां पे ऑयल एंड ग्लाइकोजन है। और सेल वाला भी बताया था काइटिन या फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन ऊमाइसिटीज में ये सेल्यूलोज की बनी होती है, ऊमाइसिटीज इसका एक्सेप्शन है। ग्रुप ऑफ हाइपी माइसीलियम होता है। हायर फंजाई की हम बात करें, हायर फंजाई मीन्स जो उच्च, जैसे हम आगे और बढ़ते हैं, एडवांस होते हैं, तो उसे हायर फंजाई कहते हैं। इसमें जो कुछ फंगल क्लास है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये हायर फंजाई होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, यानी पूरा का पूरा जो फंजाई है वो अचल है। लेकिन फाइकोमाइसिटीज के जो सदस्य हैं, इसमें आपने नाम सुना होगा एल्बुगो, इनमें क्या चल कोशिकाएं पाई जाती है, और वो कोशिकाएं कौन सी? जनन कोशिकाएं, जैसे जूस्पोर्स होते हैं, उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो है
बाकी जो उच्च श्रेणी के जो फंगस है वो पूरी फुली जो है इमोटाइल होते हैं, उनमें अचल होते हैं पूर्ण रूप से, कहीं पर भी फ्लैजिला स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। ये देखिए जब मोटाइल होते हैं तो ये फ्लैजिला होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट इसमें फिगर में देखिए विप्लेश, जो कि पीछे की ओर लगी हुई है विप्लेश। विप्लेश के साइड में कोई फ्लीमर नहीं है, एकदम स्मूथ है, तो विप्लेश फ्लैजिलम को कहते हैं स्मूथ फ्लैजिलम। और ये टिंसल है, ये देखिए सेकंड नंबर की टिंसल है। टिंसल को हम जो है पेंटोनिमेटिक नाम भी देते हैं, पेंटोनिमेटिक। और ये रफ गोल्ड है, रफ सरफेस होती है इसकी। अगर दो है तो बाइफ्लैजिलेट, ये एंटीरियर पार्ट पे लगी हुई है और ये साइड में लगी हुई है। और ये देखिए दोनों ही स्मूथ है। इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस देखा जाता है अलग अलग फाइकोमाइसिटिस के मेंबर में। अब हाइपी को हम क्लासिफाई करें तो हाइपी जैसे भी बताया, हाइपी जो है या तो उसमें कोई पार्टीशन नहीं होगा, असेप्टेट है, तो ये देखिए असेप्टेट, असेप्टेट होगा तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होगा, और मल्टी न्यूक्लिएट को हम कहते हैं सिनोसिटिक। इस तरह का माइसिलियम फाइकोमाइसिटिस में पाया जाता है। फाइकोमाइसिटिस जो लोअर क्लास के फंगस है, फाइकोमाइसिटिस, इसी में ही एल्बुगो सम्मिलित है, एल्बुगो है, पीथियम है, ये सम्मिलित है। यदि हाइपी सेप्टेट है, मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक है तो इनमें तीन में जा सकता है। सेप्टेट है, और सेप्टेट है तो सेप्टम कैसा है, उसके बीच में एक पोर है, सिंपल सेंट्रल पोर है। तो ये इस तरह का जो कैरेक्टर है वो मिलेगा एस्कोमाइसिटिस में। ऐसा हाइपी किसमें मिलेगा, एस्कोमाइसिटिस में। सेप्टम में जो पोर है वो डोली पोर जैसा है, डोली पोर, ढोलक नुमा है, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसे कहते हैं पेरेंथोसोम। पेरेंथोसोम ये लिखा है देखो, पेरेंथोसोम, ये ईआर की बनी हुई होती है। इस तरह का सेप्टम बेसिडियोमाइसिटिस में पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस में ही मशरूम सम्मिलित किए गए हैं, मशरूम अगेरिकस, रस्ट है, स्मट है। यदि सेप्टम में कोई पोर नहीं है, ऐसे सेप्टम को कहते हैं सॉलिड सेप्टम। इस तरह का आईपी ड्यूटेरोमाइसिटिस में पाया जाता है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस के पॉपुलर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जांपल है। उसी के द्वारा जो है अर्ली ब्लाइट और पोटैटो डिजीज को लेती है। कोलेटोट्राइकम, यह भी इसी का एग्जांपल है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो एक सेप्टम के आधार पर हमने इनको अलग अलग कर दिया। एक सेप्टम के आधार पर कि सेप्टम अगर नहीं है तो फाइकोमाइसिटिस, सेप्टम है विथ सिंपल पोर एस्कोमाइसिटिस, सेप्टम विथ डोली पोर्स ये अपना बेसिडियोमाइसिटिस, सेप्टम सॉलिड नो पोर ड्यूटेरोमाइसिटिस। थोड़ा टाइम कम है इसलिए आप या तो आप इसकी फोटो ले लीजिए मोबाइल से। अब आप देखिए फिगर, ये फिगर है सेप्टेट हाइपा का, ये फिगर है देखिए, सेल वॉल है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल, पोर, ये सेप्टम है, ये न्यूक्लियाई है, ये इसके फिगर है। ये सिनोसिटिक, इसमें देखिए कई सारे सेवरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेम कंपार्टमेंट। इनकी ग्रोथ जो होती है एपिकल ग्रोथ होती है, माइसिलियम ग्रोथ बाई एपिकल साइड से, एपिकल साइड से ग्रो करता है। ये देखिए टिप्स से ग्रो होता है और ये आगे की ओर जो मोर एक्टिव होता है। सेल वॉल काइटिन और फंगल सेल्यूलोज, स्लाइमोल्स, स्लाइमोल्स में सेल वॉल नहीं होती है। प्रेजेंट टाइम स्लाइमोल्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा किंगडम। आज के समय स्लाइमोल्स को प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया, इसे हम कहते हैं मिक्सोमाइसिटिस, इसलिए आगे दिया प्रोटिस्टन फंजाई भी कहते हैं। इनमें जो है
सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमल से रिजेंबल है, और ये फंजाई से भी रिजेंबल है। दोनों तरह के इसमें कैरेक्टर पाए जाते हैं। उन्हें कहते हैं प्रोटिस्टन फंजाई। काइटिन जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन की बनी होती है। ओमाइसिटीज में सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये एक्सेप्शन है। फंगस सेल में जो गोल्जी बॉडीज होती है उसमें एक ही सिस्टर्नी होती है, यानी वन सिस्टर्नी की बनी होती है। माइटोसिस और मियोसिस, इनमें जब डिवीजन होता है तो एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है कि इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन परसिस्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दिस टाइप सेल डिवीजन इज कॉल्ड इंट्रा न्यूक्लियर और क्लोज्ड माइटोसिस। ये सबसे पहले मुर्रे ने बताया था। इसे कहते हैं कैरियोकोराइसिस। इस प्रकार के कैरेक्टर को कहते हैं कैरियोकोराइसिस। तो कैरियोकोराइसिस सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है फंजाई में, कैरियोकोराइसिस। यह हाइपर टिप मोर एक्टिव है और इसमें कई छोटी छोटी वेसिकुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे कहते हैं काइटोसोम्स। काइटोसोम्स कहते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर भी पाई जाती है जो और अन्य ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होती है, उसे हम कहते हैं लोमासोम्स। लोमासोम्स, ये जो लोमासोम्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, बिल्कुल रिजेंबल है मीजोसोम्स है। जैसे बैक्टीरिया में मीजोसोम्स होते हैं ना, उसी तरह से इनमें फंजाई में लोमासोम्स पाया जाता है। लोमासोम्स सबसे पहले टर्म यूज किया था मुर्रे एवं मैक अलियर ने। इन्होंने लोमासोम्स नाम दिया इसको। माइसीलियम के कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। इन मॉडिफिकेशन में जैसे कि प्लेक्टन काइमा, अस्क्लेरोशियम, राइजोमॉर्फ, एप्रेसोरियम, हाउस्टोरिया, अस्नेयर्स और हाइपल ट्रैप्स। इनके बारे में एक एक करके हम आगे विस्तृत जानकारी देंगे। पहले है प्लेक्टन काइमा, उसके बाद आएगा अस्क्लेरोशियम, राइजोमॉर्फ। ये सारे क्या है? रूपांतरण है, कवक जाल के रूपांतरण है। माइसीलियम मॉडिफाइड हो जाता है अपने आप को एडप्ट करने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए। जब कंडीशन प्रतिकूल हो जाती है तो ये अपने माइसीलियम को मॉडिफाइड कर लेता है और उसे फिर हम उसका नाम रखते हैं, किसी का प्लेक्टन काइमा, अस्क्लेरोशियम, अलग अलग नाम देते हैं। सबसे पहले है प्लेक्टन काइमा। प्लेक्टन काइमा के अंतर्गत जो माइसीलियम है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, एक लूजली रूप से ऑर्गेनाइज हो जाता है। इससे हम कहते हैं प्लेक्टन काइमा। और ये दो प्रकार से होता है। क्यों? प्रोसेन काइमा। प्रोसेन काइमा में देखिए ये जो माइसीलियम है ये इलोनगेटेड होगी है। जो माइसीलियम में जो आईपी है वो इलोनगेटेड अरेंज होगी है, ठीक है ना। और ये अपनी जो पहचान है उसने खो दी, तो ये कहलाता है प्रोसेन काइमा। एक दूसरे से ये लंबवत है। और दूसरा जो है वो स्यूडोपेरेनकाइमा है, वो आगे बताते हैं आपको। देखिए ये स्यूडोपेरेनकाइमा, ये ना लेफ्ट में ये स्यूडोपेरेनकाइमा, ये मतलब मृदुत्व की उत्तकों के समान दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रू पेरेनकाइमा एब्सेंट होते हैं। इसमें ट्रू पेरेनकाइमा नहीं है, तो ये कहलाता है स्यूडोपेरेनकाइमा। आइसोडायमेट्रिक होते हैं और अपनी पहचान को ये खो देते हैं और पेरेनकाइमा की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये ट्रू पेरेनकाइमा नहीं है। अभी तक इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ। फंजाई है ना, हेलोफाइटा में नहीं हुआ। ब्रायोफाइटा में सबसे पहले पेरेनकाइमा फॉर्म हुआ था। सेकंड है अस्क्लेरोशियम। ये भी एक जो हाइपी है वो बिल्कुल डेंसली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अस्क्लेरोशियम। इस प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है इनको प्रतिकूल परिस्थिति, एडवर्स कंडीशन में बचाने का काम करती है, और जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो ये वापस जर्मिनेट होकर के नए कवक को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार का मॉडिफिकेशन आपको विशेष तौर से आपने देखा होगा कलेविसेप्स में पाया जाता है। कलेविसेप्स के बारे में जानकारी होगी आपको। कलेविसेप्स से एक बहुत ही एक पॉपुलर ड्रग निकलती है, उसका नाम है हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग। इसे हिंदी में कहते हैं विभ्रमकारी औषधि, एलएसडी। कलेविसेप्स से निकलती है एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलेमाइड। ये इसी से प्राप्त होती है, कलेविसेप्स से। इसके अस्क्लेरोशियम से ही प्राप्त होती है। तो ये जो है कलेविसेप्स अर्गट
डिजीज कोज करता है, अर्गट डिजीज, ERGOT। क्लेविसेप्स एक अर्गट डिजीज कोज होती है बाजरे में, है ना। ये देखिए, ये अर्गट राई पर भी कोज होती है ना, अर्गट फंगस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसी से कोज होती है अर्गट, अर्गट फंगस कहते हैं इसे। तो ये देखिए, इसमें जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है ना, यही स्क्लेरोशियम है। ये ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट है, इसी तरह से बाजरे की जो सट्टी है उसमें भी दाने जो है ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला से कोज होता है अर्गट और बाजरा, और अर्गट और राई जो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से कोज होता है। इसी से एक ड्रग निकलती है LSD, हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग। उससे माइंड आपका घूम जाएगा और आपको जो है खुशियां खुशियां दिखेगी, सपना आएंगे अच्छे अच्छे, ठीक है ना, सारी टेंशन दूर। तो इसको जब इन्होंने देखा कि ये जो एनिमल्स खाते हैं, तो एनिमल्स जो है डांस करने लग जाते हैं, वो सब अपना भूल जाते हैं, टेंशन वेंशन, और डांस करते हैं। तो ये जो है इसको ह्यूमन बींग्स जो है इसको काम में लेता है, वो भी विभ्रमकारी हो जाता है। ऐसा नहीं है, इससे औषधीय भी रूप में काम में आता है, जो कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बन जाएगा, अलग से चैप्टर है, उसमें आपको विस्तृत जानकारी देंगे। राइजोमोर्फ, इसमें क्या है, जो हाइपी है वो एग्रीगेट होकर के रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, रूट लाइक, इसी से रखा गया राइजोमोर्फ नाम है। राइजो मीन्स रूट, मॉर्फ मीन्स फॉर्म, रूट लाइक फॉर्म, राइजोमोर्फ। ये अगेरिकस जो मशरूम है, और एक लार्जेस्ट फंगस है जैसे आर्मिलेरिया, ये भी गैनोडर्मा की तरह लार्जेस्ट है, लेकिन उससे बड़ा नहीं है, इसलिए आर्मिलेरिया, मीलिया, हनी फंगस, इसमें भी राइजोमोर्फ नामक संरचना पाई जाती है। अगेरिकस को गिल फंगस कहते हैं, और एग्रीगेशन हो जाते हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, रूट जैसा दिखाई देता है। एप्रेसोरियम, एप्रेसोरियम जो है कॉमनली जो पैरासिटिक फंगस है उनमें पाया जाता है। ये जब इन्फेक्शन करता है तो आगे का सिरा जो है सोलन हो जाता है, उससे हम कहते हैं एप्रेसोरियम। ये पैरासिटिक मेंबर इरिसाइफी है ना, उनमें पक्सिनिया इनमें पाई जाते हैं। हाउस्टोरियम, हाउस्टोरियम को हिंदी में कहते हैं चूषकांग। जब भाई किसी होस्ट पे ये आक्रमण करेगा तो उसे भोजन को चूसने के लिए, रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें बटन के आकार का या दूसरे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उसे कहते हैं हाउस्टोरियम। उससे ये सक करता है, फूड को सक करता है, उसे कहते हैं हाउस्टोरियम। तो ये मोस्टली जो है जो परजीवी फंगस है उसमें ही पाए जाते हैं, पैरासिटिक फंगस में, सेप्रोफाइट्स में नहीं होता है। सेप्रोफाइट्स संपूर्ण जो सतह है उससे ये चूसता है। एक और इनमें विशेष बात है कि जो फंगस होते हैं, ये फंगस सबसे पहले अपना एंजाइम बाहर सिक्रेट करते हैं। अपन तो क्या करते हैं, पहले खाते हैं, उसके बाद होता है डाइजेशन, यानी इंजेक्शन फिर डाइजेशन। फंगस में उल्टा है, फंगस में पहले तो होता है डाइजेशन और उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। तो फंगस को हम कहते हैं कि इनका जो स्टमक है बाहर होता है, इनमें डाइजेशन जो है बाहर होता है, ओके। तो इन्होंने क्या करा, अपना जो हाइपी है उसमें से एंजाइम्स को बाहर निकाल दिया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट कर दिया, और जो सबस्टेंस हैं वो पॉलीमर के फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होगा या प्रोटीन के फॉर्म में होगा, तो उस पॉलीमर को पहले क्या करेगा, एंजाइम डिजोल्व करेगा। डिजोल्व करने के बाद उसके जो मोनोमर आएंगे, जैसे अपन बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और प्रोटीन है तो अमीनो अम्ल में, तो मोनोमर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये ऑब्जर्व करता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो एनिमल्स से अगेंस्ट है ये। एनिमल्स में तो पहले होता है इंजेक्शन, उसके बाद होता है डाइजेशन, लेकिन इन केस ऑफ फंजाई ये एंजाइम्स को बाहर निकाला, डाइजेशन पहले हो रहा है, उसके बाद हो रहा है एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से ये हाउस्टोरिया जो है ये एंजाइम सीक्रेट करेंगे और उसको एब्जॉर्ब करेंगे, जो मोनोमर्स हैं उसको डिफ्यूजेबल सब। डाइजेशन में क्या होता है, पॉलीमर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसमें भी ये डाइजेशन होने के बाद ये मोनोमर्स को जो है इनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कौन करेगा, हाउस्टोरिया, विदाउट किलिंग होस्ट टिश्यू, होस्ट टिश्यू को बिना मारे। अगर होस्ट ही मर जाएगा तो फिर न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा। तो जो होस्ट पर ही जिंदा, अभी आएगा आगे ओब्लिगेट पैरासाइट सब आएंगे। स्नेयर्स, ये क्या है, फांसी का फंदा है।
कुछ माइसिलियम फंजाई के कुछ माइसिलियम इस तरह मॉडिफाइड हो जाते हैं कि फांसी का फंदा बना लेते हैं। और जो मिट्टी में जो होते हैं नीमेटोड्स वगैरह, उनको फंदा लगा कर उसको किल करते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है और आज इसका हम काफी यूज हो रहा है। क्रॉप्स में जो डिजीज होती है, कई सॉइल बोर्न नीमेटोड्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने में काफी महत्व है इनका। स्नेयर्स, हाइपल ट्रैप्स, इसमें देखिए जैसे ये देखिए फंगस है, ये देखिए फिगर में, ये देखिए फांसी का फंदा लाया और ये नीमेटोड को जो है गले पे लगाया और वो उसको मार दिया। तो इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोबोट्रिस और डेक्टाइल एरिया। तो ये कहते हैं प्रीडेशियस फंजाई, नीमेटोड्स को किल करते हैं ये हाइपल ट्रैप्स, स्नेयर्स। ये मॉडिफिकेशन के हुए। अब आता है न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक है, एब्जॉर्प्टिव है, और न्यूट्रिशन जो है के बेस पे इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स और सिम्बायोन्स। सिम्बायोन्स तो आपको बताया जैसे लाइकेन के फॉर्म में रहते हैं और माइकोराइजा के फॉर्म में भी रहते हैं। फंगल माइसिलियम एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट की रूट्स है उसके साथ भी सहजीविता संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है ना। उससे हम कहते हैं कवक मूल या माइकोराइजा। और लाइकेन तो आप जानते ही हो, ये दोनों सिम्बायोन्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा पैरासाइट और सेप्रोफाइट्स। अब पैरासाइट में भी ये है ओब्लिगेट पैरासाइट, फिर आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ओब्लिगेट पैरासाइट का मीन्स ये है कि ऐसे फंगस जो ग्रो करते हैं लिविंग होस्ट पर ही, डिपेंड्स ओनली ऑन लिविंग होस्ट, जो जीवित परपोषी पर ही निर्भर रहते हैं। अगर जीवित परपोषी नहीं मिलेगा तो ये किल हो जाएंगे। परपोषी हमेशा बड़ा होता है होस्ट, ठीक है ना। होस्ट जो है उस पर ये होस्ट कैसा होता है, लिविंग। तो ऐसे फंगस जो हमेशा अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करेंगे लिविंग होस्ट से, तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। बिना उसको मारे हुए होस्ट को, विदाउट किलिंग टू होस्ट। इसका एग्जांपल है रेवेनेलिया, पक्सिनिया, इरिसाइफी। ये तीनों डिजीज कॉज करते हैं। पक्सिनिया तो सुना है रस्ट फंगस है, और इरिसाइफी जो है ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज कॉज करता है। इरिसाइफी एक बेस्ट एग्जांपल है। एक्टोपैरासाइट भी है, बाह्य परजीवी है, और ये अंत परजीवी है पक्सिनिया। ये होस्ट के अंदर एंटर करता है और ये बाहर रहता है सरफेस पे रहते हुए, और सूचकांगों से भोजन प्राप्त करता है, इरिसाइफी। फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऐसे कवक जो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। हमेशा तो उससे लेते हैं, लेकिन जब डेड ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है तो ये लिविंग होस्ट से भी भोजन ले लेते हैं। तो ये सबसे खतरनाक पैरासाइट है। ये दोनों से ले रहा है, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया, डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो लिविंग होस्ट को पकड़ लिया, और लिविंग होस्ट नहीं है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले लिया। तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी एक परजीवी है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। इसमें आता है फ्यूजेरियम और पीथियम। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट से एक ऑप्शन है कि मेरे पास एक विकल्प है, किसका, पैरासाइट का। लेकिन मैं हूं क्या, मैं तो मर्तोपजीवी हूं, सेप्रोफाइट्स हूं, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है। दो ऑप्शन सिलेक्ट किया तो सक्सेस ज्यादा हुआ नहीं है, और ऊपर वाला तो सक्सेस नहीं रहेगा। लिविंग होस्ट जैसे नहीं होगा तो ये तो ग्रो ही नहीं करेगा। तो ये फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है ज्यादा सक्सेसफुल है, फैकल्टेटिव पैरासाइट। यानी इसके पास किसका ऑप्शन है, पैरासाइट का ऑप्शन है। और मोस्टली क्या है, मोस्टली दे आर सेप्रोफाइट्स। मतलब रिवर्स करना है आपको, समझ में आई बात। इसमें डू नॉट कंफ्यूज, कीपिंग द माइंड, जो बताया मैंने ट्रिक्स। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स, सीधी सी बात है। ऐसे हिंदी में कहता है अविकल्पी सेप्रोफाइट, जिसके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अभी जैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट था तो वो लिविंग होस्ट से ही न्यूट्रिशन लेगा, और ये किससे लेगा, ऑलवेज टेक फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो केवल डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स। इसका एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस एगेरिकस। और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट क्या होगा, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट मतलब इसके पास ऑप्शन है किसका, सेप्रोफाइट्स का। लेकिन मोस्टली ये क्या होता है, पैरासाइट होता है। मोस्टली दे आर पैरासाइट। लेकिन कब कुछ सर्टेन कंडीशन ऐसी हो जाती है कि लिविंग होस्ट अवेलेबल नहीं है, तब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी न्यूट्रिशन ले लेगा। तो ये हो गया फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स के। इसके एग्जांपल है अस्टिलेगो, समट फंगस, अस्पेसिलोथिका, और तीसरा एग्जांपल है टोलिपोस्पोरियम, टोलिपोस्पोरियम।
ये इसके एग्जाम्पल है। ये स्मट रोग फैलाता है अस्टिलोगो, और ये हेड स्मट डिजीज कॉज करता है ज्वार के अंदर स्पेसिलोथिका, और टोलिपोस्पोरियम बाजरे में स्मट रोग करता है, बाजरे में स्मट रोग को उत्पन्न करता है टोलिपोस्पोरियम। ये देखिए, ये फिगर वही बताया जैसे इसमें था ना, डाइजेशन बाहर होता है, ये देखिए बाहर हो रहा है, ये एंजाइम सिक्रेट हुए, और ये देखिए ये इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर है, इसको पॉलीमर जो है उसको मोनोमर में कन्वर्ट किया, उसके बाद हो रहा है एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेशन तो पहले हुआ, उसके बाद हुआ एब्जॉर्प्शन। अपने में तो पहले तो हम उसको निगलते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है, 4 घंटे लग जाते हैं, इनमें तो पहले डाइजेशन शुरू हो जाता है। ब्रेड मोल्ड होता है ना, राइजोपस, ब्रेड रखी हुई है, उस पर आया हाइपी, हवा में होते हैं स्पोर्स, वो आया और ब्रेड पे जो है ऐसे कोटोनी मास हो जाते हैं। तुम देखा होगा अचार मुरब्बे, जो मैं देखा होगा कभी, लेदर के शूज में भी कोटोनी मास की तरह ग्रो करता है, तो वो इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देता है और वो खराब हो जाता है, ज्यादातर रेनी सीजन में। इनमें रिप्रोडक्शन जो है तीनों मेथड से होता है, कोई मेथड ऐसी नहीं है जो नहीं होगी, सब मेथड जिससे भी हो जाएगा इसमें रिप्रोडक्शन। अपने में तो एक ही मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सबसे वेजिटेटिव भी है, असेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है, क्योंकि इनको तो अपनी आबादी बढ़ानी है, फेवरेबल कंडीशन में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंजीसाइड्स, उसको धूप में रख देते हैं, धूप में जैसे ही रखेंगे तो फंजाई जो है किल हो जाएगा, क्योंकि इनको प्रकाश नहीं चाहिए। आप जैसे ही फंगस लग जाती है, धूप में रखते हैं, उसको सुखाते हैं। तो इनमें रिप्रोडक्शन काइक रिप्रोडक्शन जो है, इसमें फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बर्डिंग, बर्डिंग जो है सैकरोमाइसिस में बहुत कॉमन है। ये देखिए बर्डिंग, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े होना है ना, हर टुकड़ा जो है नए माइसिलियम को बनाता है। ये पाइलोबोलस का स्पोरेंजिया है, पेनिसिलियम का एपिकोनिडिया, पेनिसिलियम में कोनिडिया के थ्रू होता है, और एमिनेटा, ये एमिनेटा देखिए कलर दिखाई दे रहा है, जितना कलर है उतने आप अट्रैक्शन होगा ना आपका, लेकिन उतना ही जहरीला है। इसलिए आपको कोई भी अगर ऐसा दिखता है कोई छतरीनुमा फंगस, तो उसको कभी भी खाने में यूज में नहीं लेना है, इससे आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है ना। ज्यादा अट्रैक्टिव देखिए, ये एमिनेटा कितना रंगीला दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ही खतरनाक है। ज्यादातर मशरूम क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इन्हें टोड स्टूल कहते हैं, टोड स्टूल, कॉमनली इसे टोड स्टूल कहते हैं। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस स्पोर्स के थ्रू होता है, फाइकोमाइसिटीज में, चल बीजाणुओं के थ्रू, है ना। चल बीजाणु जो है सेप्रोलेग्निया में और लेप्टोलेग्निया में, ये चल बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी जूस स्पोर, एक होता है सेकेंडरी जूस स्पोर। तो प्राइमरी जूस स्पोर जो है उसका शेप पियर शेप्ड होता है, और इसमें फ्लैजेला आगे की ओर लगे हुए, ये देखिए पियर शेप, ये प्राइमरी जूस स्पोर है, ये सेकेंडरी जूस स्पोर है। तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं डाइप्लेनेटिज्म। क्या कहते हैं सर, डाइप्लेनेटिज्म। तो ये डाइप्लेनेटिज्म का बेस्ट एग्जांपल है सेप्रोलेग्निया। दो तरह के जूस स्पोर्स बनाने वाला फंगस है। स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर जो है ये नॉन मोटाइल है, और ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, इसलिए ये एंडोजिनस होते हैं, और कोनिडिया बाहर बनते हैं, कोनिडियोफोर्स पर बनते हैं, इसलिए ये एक्सोजिनस होंगे। कलेमाइडोस्पोर्स बीच बीच में जो है, ये जो माइसिलियम है वो थिक वॉल्ड होकर के कलेमाइडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, इसलिए इसे चिरकालिक बीजाणु भी कहते हैं, पेरिनेटिंग स्पोर्स भी कहते हैं। अनुकूल कंडीशन अवेलेबल होने पर नए माइसिलियम को जन्म देते हैं। ओइडिया, ओइडिया मेरे राइजोपस म्यूकर में पाई जाती है। शुगर रिच कंडीशन के अंदर ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, बहुत तेजी से बनते हैं, तो उस स्टेज को कहते हैं टोरुला स्टेज, राइजोपस और म्यूकर में। आर्थ्रोस्पोर, ट्राइकोस्पोरियम, जियोट्राइकम में ये बनते हैं। ब्लास्टोस्पोर बनता है कैंडिडा एल्बिकेंस में, कैंडिडा एल्बिकेंस में। ये देखिए, या ओइडिया है, ये ब्लास्टोस्पोर है, ये स्पोरेंजियम है, ये अंदर बन रहे हैं, एंडोजिनस होते हैं, और ये जो है बडिंग स्टेज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप से पूर्ण होता है। फर्स्ट जो स्टेज है उसमें होता है प्लाज्मोगेमी, सेकंड में होता है कैरियोगेमी, और उसके बाद होता है मियोसिस। प्लाज्मोगेमी के अंदर डायरेक्ट जो है फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म जो है फ्यूज हो जाते हैं, दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज हो जाते हैं, और प्लेनो
ये जो प्लाज्मोगेमी है ये 5 विधियों से होता है। पहला है प्लेनोगेमेटिक कोपुलेशन, पूरा का पूरा गेमिट जो है फ्यूज होकर के दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म में आपस में कॉमन हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं गेमेटिक फ्यूजन। ये भी अगेन 3 टाइप का होता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, कि दोनों गेमिट जो फ्यूजिंग गेमिट्स, बोथ फ्यूजिंग गेमिट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली सिमिलर, कि दोनों एक जैसे ही हो। जैसे आगे इसमें तो इसमें आइसोगेमी में दोनों जो है एक जैसे ही हैं, कौन मेल है कौन फीमेल अपन पता नहीं कर पाएंगे, दोनों का मॉर्फोलॉजिकली फिजिकल सेम है, तो हम कहते हैं आइसोगेमी। ये मिलेगा सिनकाइट्रियम में। एनाइसोगेमी में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है, और मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है तो उसे कहते हैं ऊगेमी। उसमें जो फीमेल गेमिट है वो लार्ज होगा, इमोटाइल होगा, और मेल गेमिट स्मॉल होगा और वो मोटाइल होगा। मोनोबुलीफेरिस में पाया जाता है। गेमिट एंजल कॉन्टैक्ट, ये भी मेथड होती है, ये एल्बुगो में पाई जाती है। गेमिट एंजल कोपुलेशन, पूरा का पूरा जो गेमिट्स हैं वो पूरा का पूरा आपस में कंप्लीटली फ्यूज हो जाता है, उसे हम कहते हैं गेमिट एंजल कोपुलेशन। ये मिलेगा म्यूकर में, जिसे पिन मोल्ड कहते हैं, और राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, इसमें पाया जाता है। जाइगोमाइसिटिस में पाया जाता है, मतलब जाइगोमाइसिटिस। स्पर्मेटिजेशन, ये मिलेगा पक्सिनिया के अंदर। इसमें पक्सिनिया का जब आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें स्पर्मेटिजेशन आएगा। इसके जो मेल गेमिट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, उसे कहते हैं स्पर्मेशिया, और स्पर्मेशिया 4 पर बनते हैं, और वो किसी एजेंट के थ्रू जो है दूसरे हाइपी पर पहुंचते हैं, जिसका नाम है फ्लेक्सोस हाइपा, सर्व एज फीमेल हाइपी की तरह काम करता है, और दोनों में जब आपस में फ्यूजन होगा तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। सोमेटोगेमी, इनमें सेक्स ऑर्गन होते ही नहीं है, सेक्स ऑर्गन नहीं है तो हाइपी आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो ये मिलेगा आपको, ये मोरचेला में मिलेगा, जिसे गुच्छी कहते हैं, पेजाइजा में और अगेरिकस में मिलेगा। ये देखिए ये आइसोगेमी है, ये एनाइसोगेमी है, ऊगेमी। ये देखिए स्पर्म है, ये दोनों अलग अलग साइज के होते हैं। ये स्पर्मेशिया में देखिए, ये मेल स्पोर, ये ट्राइकोगाइन फ्लेक्सोस हाइपा, ये पक्सिनिया में पाया जाता है, और ये गेमिटेंजा, ये राइजोपस और म्यूकर में, और ये एल्बुगो में पाया जाता है, और ये पाया जाता है लास्ट में जो ई है ना, ये ई जो स्लाइड में दिखाएगा ई डायग्राम, ये मिलेगा आपको मशरूम के अंदर, अगेरिकस में, सोमेटोगेमी जिसे कहते हैं। और इससे दोनों जो आपस में फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई, तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म कॉमन हो गया, लेकिन जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन नहीं हुआ, तो डाइकैरियन, यह अवस्था कहलाती है डाइकैरियन। तो डाइकैरियन प्रावस्था जो है एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में ये काफी लंबे समय तक इसी कंडीशन में रहते हैं। इस फिनोमिनन को कहते हैं डाइकैरियोटिजेशन, ठीक है ना, डाइकैरियोटिजेशन, ये लॉन्ग लिव्ड होती है, उसके बाद होता है कैरियोगेमी। और बाकी कुछ में जो है फाइकोमाइसिटिस के अंदर तुरंत जो है कैरियोगेमी हो जाएगी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी तुरंत होगी, और उससे डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म होगा और मियोसिस हो जाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसके। ये सेक्सुअल स्पोर से फंजाई के ऊ स्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, इसी से इनका क्लास का नोमेनक्लेचर किया गया है। जैसे ऊ स्पोर प्रेजेंट है तो ऊमाइसिटिस, जाइगोस्पोर प्रेजेंट जाइगोमाइसिटिस, एस्कोस्पोर प्रेजेंट है तो एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट है तो बेसिडियोमाइसिटिस। अब बात आती है ड्यूटेरोमाइसिटिस की, तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। जैसे हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोर सिंपलर होता है। अगर हम लोअर क्लास की बात करेंगे फाइकोमाइसिटिस की, तो वहां पे वेल डेवलप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ऊगेमस टाइप का होगा। जैसे हम आगे जाएंगे तो किसी में सेक्स ऑर्गन नहीं है, किसी में है ही नहीं, अब जैसे है ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो ये ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर। यूनिसेल्युलर फंगस में जब रिप्रोडक्शन के दौरान पूरा का पूरा माइसिलियम ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं होलोकार्पिक थैलस, होलोकार्पिक कंडीशन कहलाती है। एंटायर माइसिलियम कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड होलोकार्पिक थैलस। एग्जांपल है सिनकाइट्रियम, और एक और बताया था मैंने एग्जांपल सैकेरोमाइसिस। और बाकी जितने भी हैं उनमें कुछ ही पार्ट, माइसिलियम का कुछ ही पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, उन्हें हम कहते हैं यूकार्पिक थैलस। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारे जो फंगस हैं वो होते हैं यूकार्पिक। थैंक यू।